प्रभु में सभी को नमस्कार। और होशे उसका 6 अध्याय उसका 6 पद यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। और पिछले दिनों से हम लोग प्रेम के बारे में देख रहे हैं और प्रेम जो कि क्रिश्चियनिटी का आधार है, बेस है। इस वचन का जो बेस है यूहन्ना 3:16 हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आज्ञा देता है, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी जो उसने पूरी करी। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया उस बलिदान में होते हुए। अब प्रभु यीशु मसीह हमें ये आज्ञा दे रहा है। यूहन्ना 15 और उसका 12 कहता है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वो कहता है जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और ये हम सब जानते हैं, हम सब एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं भी यही कहूँगा कि हम प्रेम रखते हैं। लेकिन जब मैं इस बारे में देख रहा था तो मैंने देखा कि हमारे हिंदी जो लैंग्वेज है उसमें एक शब्द प्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ग्रीक जो है भाषा में, यूनानी भाषा में जब मैंने देखा तो उसमें डिफरेंट प्रेम के लिए, अलग अलग प्रेम के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरीके से वहाँ पर मैंने 7 शब्दों को पाया। 7 शब्द जो है वहाँ प्रेम के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे भाई का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, दोस्त का प्रेम है, परिवार का प्रेम है, इसी तरीके से। और इसी तरीके से इसमें एक शब्द जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है अगापे। यहाँ पे हम यूहन्ना 3:16 में जो देखते हैं वहाँ पर जो परमेश्वर के लिए जो वचन है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वो है अगापे। और अगापे का जो मीनिंग निकलता है, अगापे का अर्थ निकलता है, वो निकलता है करुणा और भलाई। जब हम दूसरे के प्रति करुणा करते हैं, जब हम दूसरे के प्रति भलाई को दिखाते हैं तो वो इस प्रेम को प्रकट करता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो इसी बात को कहता है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा, वो अगापे जो है, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे रखा, वैसा ही वही करुणा भलाई जो है तुम दूसरों के साथ करो, वो ही प्रेम करो। और हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 17 पद से आगे, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक धनी आदमी दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है अनंत जीवन के बारे में जानकारी लेने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू आज्ञाओं को पूरा करता है, और वो कहता है कि हाँ, इन सब आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में एक बात की घटी है कि जा और अपना धन बेचकर कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा और तू मेरे पीछे हो। और लिखा है कि वो धनी आदमी जो था वो उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर वो करुणा, वो भलाई जो है वो दूसरों के प्रति उसने नहीं दिखाई। शायद यही कारण था कि वो उस अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमसे यहाँ पर एक आज्ञा के रूप में कह रहा है। वो कहता है मैं आज्ञा देता हूँ कि जैसा प्रेम मैंने रखा, यानी कि ये करुणा और ये भलाई हमेशा तुम्हारे दिल में दूसरों के प्रति बनी रहनी चाहिए। यानी कि वो चाहता है कि हमारा दिल दूसरों के प्रति हमेशा करुणा और भलाई से भरा रहे। हम एक दूसरे के प्रति जो है करुणा से भरे रहें, दया से भरे रहें, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह। और दूसरी चीज़ वो यहाँ पर क्या कहता है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं लेकिन स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम यानी कि जो प्रेम बना रहे, ऐसा नहीं कि 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, 10 दिन रहा और उसके बाद प्रेम खत्म हो गया। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह साफ लिखता है इस बात को कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, मैं जानता हूँ मेरे नाम के निमित्त दुख भी उठा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वो प्रेम जो स्टार्ट हुआ था, जो प्रेम पूरी करुणा और भलाई के साथ स्टार्ट हुआ था, उसे हमें बराबर कंटिन्यूअस रखना है। उसमें हमें जरा सी भी घटी नहीं होने देनी चाहिए। और यही परमेश्वर जो है हमारे जीवनों से चाहता है कि हम एक दूसरे के प्रति हमेशा करुणा से भरे रहें। एक बार फिर से होशे 6:6 देखेंगे और यहाँ पर लिखा है, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो कहता है, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें।
अब यहाँ पर जब ये हम देखते हैं परमेश्वर का ज्ञान, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक संसारिक ज्ञान भी है, एक मनुष्य का ज्ञान भी है। जो संसारिक ज्ञान मनुष्य प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज होल्डर वो जो होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो परमेश्वर का ज्ञान रखें। और नीति वचन 3:5 यहाँ पर कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब 3 और उसका 13 से आगे साफ कहता है यहाँ पे, तुम में जो ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी चाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक ये ज्ञान है। तो यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दो ज्ञान यहाँ पर है, एक संसारिक ज्ञान और एक परमेश्वर का ज्ञान। लेकिन परमेश्वर हमें यहाँ पे ये चाहता है कि हमें परमेश्वर का ज्ञान रखना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, हमें अपने ज्ञान पे घमंड नहीं करना हमें, लेकिन हमें परमेश्वर से सीखना है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और यहाँ पे पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक वो नहीं जानता। जब कहीं ना कहीं हम डिग्री होल्डर्स हो जाते हैं, हम बहुत अच्छे लेवल पे जब हम पढ़ाई कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर घमंड पैदा हो जाता है, इसलिए कि हम बहुत ज्ञानवान हो गए, हमने बड़े अच्छे तरीके से हमने वचन को पढ़ लिया, हमने वचन की स्टडी बड़ी अच्छे तरीके से कर ली, और कहीं ना कहीं हमारे दिलों में घमंड आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए, यानी कि जो जानना चाहिए वैसा वो अब तक नहीं जानता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक जगह और हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों 8:1 यहाँ पर साफ कहता है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, मगर प्रेम से उन्नति होती है। और ये ज्ञान जो है, जब हम बहुत ज्ञानवान हो जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानवान समझने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे दिल में घमंड उत्पन्न हो जाता है, और उस घमंड की वजह से वो प्रेम जो है वो प्रेम खत्म हो जाता है, जो प्रेम हम लेकर चले थे। लेकिन यहाँ पे कहता है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन प्रेम से उन्नति होती है। और इस प्रेम को ही हमें आगे बढ़ाना है, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया करुणा और भलाई के साथ, उसी तरीके से हमें एक दूसरे के साथ करुणा और भलाई वाला जो प्रेम है वो यहाँ पे जाहिर करना है। और पौलुस, पिछले दिनों हमने देखा था कि पौलुस साफ कहता है पहला कुरिन्थियों 9:19 से आगे में कि मैं यहूदियों के लिए यहूदियों सा बन गया, जो व्यवस्था के अधीन है उनके लिए व्यवस्था के अधीन बन गया, जो व्यवस्थाहीन है उनके लिए मैं व्यवस्थाहीन सा बन गया, जो निर्बल हैं उनके लिए मैं निर्बल बन गया। और आगे कहता है कि सब मनुष्यों के लिए मैं सब मनुष्य सा बन गया। इसका मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि सबसे पहले हमें सामने वाले के दिल में ये बात बिठानी है कि मैं उसका अपना हूँ। ज़रूरी नहीं कि एकदम से जाके हम वचन शेयर करने लगे या वो करने लगे, लेकिन पहले हमें उसके दिल में इस बात को बैठा देना है कि वो मैं उसका अपना हूँ। जब वो मुझे अपना मानने लगेगा, जब वो अपने परिवार की तरह एक सदस्य के रूप में मुझे मानने लगेगा, अपने फैमिली की तरह मानने लगेगा, तब जो है उस प्रेम से जो है वो उन्नति होती है और वो आगे बढ़ेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।